4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना क्षेत्र में गए, जहां से ठाकुरों ने अलख जला दी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और राजनाथ सिंह जी सहारनपुर में थे, जहां ननौता में तमाम ठाकुर इकट्ठे हुए और भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने का प्रण किया। गोया के क्षत्रिय समाज और ठाकुर समाज को मनाने की कोशिश तेज़ हो गई। मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था दोस्तों कि वहाँ के समाज का ये कहना है कि वो बाबा को भेजेंगे, लेकिन बाबा से भी ये कह देंगे कि 2027 में हम साथ हो जाएंगे, इस बार सबक ज़रूर सिखाना है। और वो नज़र भी आया। सरधना क्षेत्र के विधायक हैं, उनका नाम है संगीत सोम, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। हालांकि उनके बाद में, योगी जी के जाने के बाद में जो वक्तव्य आया, मैं देख रहा था एक जगह, किसी रिपोर्टर ने पूछा कि साहब आप संजीव बालियान साहब को नाराज़गी दूर हो गई, तो उन्होंने कहा वो तो बालियान साहब बताएंगे। गोया के योगी जी के आने के बावजूद भी वो जो 24 है सरधना की, जिन्होंने इकट्ठे होकर के ये बात कही कि साहब इनका जो है विरोध किया जाएगा, वो कहीं अभी तक नाराज़ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ उनके नाराज़गी दूर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आए हैं, यही कहानी लेकर नहीं आया हूँ। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि हरियाणा का जाट नाराज़ है, कोई गया मनाने? पंजाब का सिख नाराज़ है, किसान नाराज़ है, कुकी समाज नाराज़ है, जम्मू का मुस्लिम नाराज़ है, महाराष्ट्र का मराठी नाराज़ है, कोई मनाने गया साहब? चूँकि जम्मू कश्मीर का मुसलमान वोट नहीं देता तो ज़रूरत नहीं है मनाने की। हरियाणा के लोग तो आपको वोट देते थे, वहाँ का किसान, वहाँ का पहलवान, वहाँ का अग्निवीर बराबर नाराज़ है, सड़कों पर है, कोई मनाने गया? चूँकि जातिवाद का जहर इस तरह से फैला दिया गया है कि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। जाटों में गैर जाटव कर दो, यादवों में गैर यादव कर दो, है ना, इसी तरह से मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान अलग कर दो। इस तरह से हर वर्ग में एक वर्ग को अपने साथ जो है मिला लिया जाए, जैसे कुकी और मैतेई समाज को साथ किया गया। लेकिन एक बात ये बताइए, कुकी समाज हो या मुस्लिम समाज, हरियाणा का जाट हो या पंजाब का सिख, भारत का ही तो वासी है, उसको मनाने क्यों नहीं जा रहे अगरचे वो नाराज़ है तो? और फिर मोदी जी कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य में ज़रूर चक्कर लगाएं, वहाँ रुका करें। लेकिन साहब मणिपुर जाने की तो आपको आज तक जो है फुर्सत नहीं मिल पाई। दोस्तों बात यह है कि इनको मालूम पड़ चुका है कि हमारा वोट कौन सा है, और बाकी जो वोट है उसको तो नकारात्मक बता देते हैं योगी जी। अब ठाकुर नाराज़ हो गया है, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ जहाँ भी खबरें आ रही हैं तो बड़ी फिक्र हुई। चूँकि यह 8-9% वोट जो एक ज़माने से भारतीय जनता पार्टी को सींच रहा है, अगर वो हटता हुआ नज़र आया है तो दिक्कत आ गई। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा। आज योगी जी आए ज़रूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरधना क्षेत्र में, और कहा कश्मीर तक की बातें और व्यापारियों की और बेटियों की सारी बातें गिना रहे हैं। लेकिन जो असल मुद्दा है कि आपने ठाकुरों का प्रतिनिधित्व खत्म होने पर क्या योगी जी आप बोले? योगी जी तो बोल ही नहीं सकते। लोगों का कहना यह है कि योगी जी का नंबर 2024 में लग जाएगा अमित शाह और मोदी जी के माध्यम से। इसी वजह से ये ठाकुर समाज जो है जनरल वीके सिंह के टिकट कटने से नाराज़ है। वहाँ पर एक गुजरात का एक नेता उल्टी सीधी बात कह देता है। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि मुझे तो जब योगी जी की खबर मैंने देखी, मैं कुछ वीडियोज़ भी लगा देता हूँ। ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा और राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हमें वह सरकार चाहिए जो कांवड़ यात्रा चला सके। कर्फ्यू लगाने वाली सरकार नहीं चाहिए, कर्फ्यू लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। हम लोग इस बात को ध्यान में दें, कभी सिर नहीं झुकाएंगे। भाइयों, जिन लोगों ने कर्फ्यू करके इस क्षेत्र में बाल बेटियों की इज्जत को नीलाम करने का काम किया था, जो लोग यहाँ की बेटी और व्यापारी के जीवन के लिए खतरा बन चुके थे, उन लोगों को फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। वे लोग आएंगे
तुम दबा करके आएंगे, बाद में गिरेबान को पकड़ करके इस पूरे क्षेत्र में फिर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। विकास में कोई कोताही नहीं बरती गई, किसी भी प्रकार की कोई कोताही केंद्र और राज्य शासन ने नहीं बरतने दी। सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा का माहौल दिया। पॉलिसी जिनकी इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के निर्दोष नागरिकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके यहाँ के नौजवानों के जीवन को जिन लोगों ने निकलने का काम किया था, उन लोगों को कभी माफ करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आए होंगे तमाम प्रकार की बातें कहने के लिए आए होंगे। बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। आपने महाराणा प्रताप का जीवन देखा होगा। महाराणा प्रताप, जब महाराणा प्रताप की बात होती है तो भारत के स्वाभिमान की बात होती है, भारत के सम्मान की बात होती है। स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए कैसा बलिदान चाहिए। मुझे लगा कि चलिए इनको समझाने तो कोई नेता आया है। राजनाथ सिंह को जितना भी साइड लाइन कर दिया गया है, लेकिन सहारनपुर में तो पहुंच गए वो। अब उनको बता रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया है। तो अभी तो योगी जी आए थे 4 दिन पहले, बिजनौर में आए थे सारा, और मोदी जी के साथ भी जो है वहाँ पर मंच को शेयर किया था। उससे पहले मेरठ में भी थे। तो इसी हफ्ते में 10 दिन में 4 बार आने की ज़रूरत क्या थी? वजह उसकी यह है कि यहाँ के क्षत्रिय समाज ने जब ये मैसेज दिया कि अब की बार कठिन डगर कर देंगे पनघट की, संजीव बालियान जो बहुत ही 4-5 हज़ार वोटों से जीते थे, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जाट नाराज़ दोस्तों, सिख नाराज़, मुस्लिम नाराज़, मैं बता रहा हूँ ना आपको। लेकिन ठाकुर चूँकि इनका कोर वोट है, क्षत्रिय समाज इनका कोर वोट है। और मुझे अब भी उम्मीद यही है कि वो भले कितना नाराज़ हो, कितनी भी बातें चल रही हो कि साहब जौहर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएगा। चूँकि कोई जगह नहीं बचती है। कहाँ जाएंगे बताइए? विपक्ष को तो इस प्रकार से ख़त्म किया जा रहा है कि आपको इनको ही चुनना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, योगी जी यहाँ आए, ठाकुरों को समझाने की बात की। ठाकुर समझे नहीं समझे ये तो पता चल पाएगा 3 जून को या 4 जून को, जब रिज़ल्ट निकल करके आएगा। लेकिन गम और व्यथा इस बात की है कि जब देश का कोई और बड़ा तबका नाराज़ अगर होता है, तकलीफ़ में अगर होता है, दुख में अगर होता है, साल 1.5 साल वो अगर किसान पड़ा रहता है सड़कों पर, बॉर्डर्स पर, तो आप उनको खालिस्तानी तो बता देते हैं आपके नेता। आप उनका दुख दर्द को सुनने नहीं जाते। और अगर उनको कानून वापस लिए भी हैं तो आज तक वो जो मुआहदे किए गए थे, साहब केसेस वापस ले लेंगे, MSP दे देंगे, उस पर कोई भी वो तो वादा रह गया, जुमला रह गया क्या? तो दोस्तों बात यह है कि ठाकुर समाज चूँकि आपको वोट देता है, तो आपके राजनाथ सिंह भी और योगी आदित्यनाथ जी जो है वो आकर के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बाकी किसी समाज की परवाह नहीं है आपको, चूँकि वो आपको वोट नहीं देता। वोट नहीं देता तो क्या भारत का वासी नहीं है? दूसरी पार्टीज़ को तो वोट देता है, कांग्रेस को देता है, समाजवादी को देता है, हरियाणा के अंदर लोकल पार्टीज़ हैं उनको देता है, पंजाब में लोकल पार्टीज़ हैं उनको देता है। अगर आपको वोट नहीं देता भगवान, तो आपने सोचते नहीं कि मैती समाज हमारे करीब है, प्लेन के लोग हैं, इन्हें पकड़ लो, कूके समाज को छोड़ो, चाहे उनके बच्चों के साथ कुछ भी होता रहे। बहरहाल दोस्तों, ये जो वर्गीकरण है ये खाली मुसलमानों में नहीं है, ये तो अब यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। जाट भी गैर हो गए, मराठी भी गैर हो गए, पंजाबी भी गैर हो गए, सिख भी गैर हो गए। अगर कोई अपना है तो वो जो आपको वोट करता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अभी मैंने बाद में कुछ खबरें देखी हैं, वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं उनका भी मैं बयान बता रहा हूँ आपको। वो भी बयान इसी प्रकार का था कि वो अभी तक नाराज़ हैं। योगी आदित्यनाथ जी आए ज़रूर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जिक्र ज़रूर किया, लेकिन ठाकुरों की नाराज़गी दूर हो जाए ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। हो सकता है योगी जी भी ना चाहते हैं उनकी नाराज़गी दूर हो, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए ना कि उनके पीछे कितने लोग हैं, उसी समाज से आते हैं योगी जी भी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।